अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SKH ऑनलाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? सबसे पहला और अहम सवाल, आवाज़ और स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। अच्छा जी, मुझे थोड़ा सा रिमाइंड करा दीजिए आप लोग के लास्ट हमने क्या क्या पढ़ लिया था, किस टूल्स तक हम कंप्लीट कर चुके थे। वैसे मुझे पता है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आप लोगों को कुछ याद भी है हमने लास्ट क्या पढ़ा था? एक दो रिजल्ट शो हुए हैं मेरे पास फेसबुक पे, लेकिन एक दो ही हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए। इब्राहिम, आपका रिजल्ट नहीं आया। आपने कहा था मैं रिजल्ट शेयर करूंगा, लेकिन फिर आपका रिजल्ट नहीं आया। सन्नाटा। चले मैं ही बताता हूँ। हमने लास्ट पढ़े थे ये 3 टूल्स, जिसमें था आपका लैसो, पॉलीगैनल और मैग्नेटिक। हमने शायद नहीं पढ़ा था या पढ़ लिया था, कोई मुझे बताएगा? नहीं सर, नहीं पढ़ा था। ठीक है, ओके। अच्छा, मैग्नेटिक क्या है, लेसो तो हम समझ ही गए थे कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट मौजूद है इस इमेज के अंदर, उसे मैग्नेटिकली जो है वो सिलेक्शन में ले लेगा। मतलब मैग्नेट से मुराद मकनातीस। अब यहाँ कोई लोहे की बात तो हो नहीं रही, फोटोशॉप की बात हो रही है, फोटो की बात हो रही है, तो फोटो के अंदर होते हैं कलर्स, यानी कि कलर पिक्सल्स। तो यहाँ मैग्नेट किसे करेगा? हमारे कलर पिक्सल्स को मैग्नेट करेगा। तो अगर के जैसे मैं इस कीवी के इस पार्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे लाना चाहूँ तो क्या करूँ? मैग्नेट टूल मेरा सेलेक्ट है और मैं क्या कर रहा हूँ, इसे जूम कर लेते हैं और इसको यहाँ मैग्नेट टूल से अब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको पता है डार्क ग्रे सा या ब्लैक सा कलर है। यहाँ पे क्लिक करके अब मुझे सिंपल बस ड्रैग करना है उसके करीब करीब, वो खुद मैग्नेट कर रहा है उस कलर को जहाँ आपने पहला क्लिक किया है। ठीक है, ये देखें उसी कलर पे जाके मैग्नेट है वो, जो जहाँ मैंने पहला क्लिक किया था। मैक्सिमम वो उसी कलर को, अगर उससे सिमिलर कलर उसे आउटसाइड पे भी मिला इस कीवी के अलावा भी, तो वो वहां से भी मैग्नेट करेगा। जैसे आपको मैं बिहाइंड अभी दिखाता हूँ। मैंने यहाँ कोई ज्यादा मेहनत नहीं की, सिंपल मैग्नेट इनेबल किया हुआ है, क्लिक कर दें। उसने मैग्नेटिकली एक कलर सेलेक्ट किया और उसको मैग्नेट करते हुए यहाँ पे देखो उसने कुछ एक्स्ट्रा एरिया ले लिया। क्यों ले लिया? कि जो कलर मैंने यहाँ उससे सेलेक्ट किया था पहला, ये कलर और यहाँ पे मौजूद कुछ कलर एक दूसरे से सिमिलर है। तो ठीक है, हम ऑल की मदद से मैग्नेट पे रहते हुए भी इसको माइनस कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तमाम ही प्रॉपर्टी हमारी सेम ही रहेंगी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ मसला ये है कि जैसे मैं इस तरह आउट आ जाता हूँ ना, तो वो तो बस मैग्नेट करता चला जाएगा। अब इससे जान कैसे छुड़ानी है? तो बैक स्पेस। ठीक है, बैक स्पेस की मदद से आप इससे जान छुड़ा सकते हो। अब मैं इतना ज्यादा आगे आ गया हूँ कि वो कितना बैक स्पेस प्रेस करे, या कंट्रोल Z कर सकते हो आप। ये देखिए मैं बैक स्पेस से मैं यहाँ तक आ गया। अच्छा, एक्स्ट्रा आ गया तो जल्दी से अब देखे ना, मैं उधर से टूल सेलेक्ट करने जा रहा था तो ये हो रहा है बैक स्पेस। और साथ में इसे पैन। सॉरी सर, लेकिन मुझे आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। यहाँ पे सिर्फ एक ही पिक्चर नजर आ रही है। जिस तरह से आप बता रहे हो वैसे तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सबके साथ यही प्रॉब्लम है? नहीं सर, सर, आ हमें तो रहा है। शो हो रहा है। आप थोड़ा जूम करके देखें बहना। आप देख लीजिए, सबको प्रॉपर नजर आ रहा है। यहाँ जितनी भी स्टूडेंट्स है सबने यही कहा, सबको नजर आ रहा है। मे बी कोई नेट इशू हो आपके साथ, क्योंकि सबको सब। ठीक है, तो अब इस सिलेक्शन को माइनस करना है तो जल्दी से मैं यहाँ से कोई सा भी लेसो टूल ले लूंगा और इसको मैं माइनस कर लेता हूँ ऐसे, जल्दी जल्दी माइनस हो गया। अब यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए थी, नहीं हुई मैग्नेट से, कोई बात नहीं, शिफ्ट की मदद से इसको ऐड कर लेते हैं।
ऐड हो गई, एक्स्ट्रा आ गई, ऑल्ट की मदद से लेसो से ही हमने जल्दी से माइनस कर ली। कहने का मकसद ये है कि मैग्नेट से भी हमने काम ले लिया और हमें लेसो टूल आता था, हमने जल्दी से लेसो से भी काम ले लिया। और इसी तरह ऑल्ट की मदद से ये एक्स्ट्रा एरिया आ गया, माइनस कर लें, ठीक है। अच्छा जी, कंट्रोल 0 कर रहा हूं मैं और कंट्रोल जे, डुप्लीकेट आ चुकी है इसी जगह पे। मूव टूल से आप मूव कर लो। ये देख लें आपने कितने परफेक्ट तरीके से यहाँ से इस कीवी के इस पार्ट को सेपरेट कर लिया। तो ये था सिंपल आपका मैग्नेट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। बस ये ध्यान में रखिएगा, वो आपके मैग्नेटिकली पिक्सेल्स में जो कलर मौजूद है उन्हें सेलेक्ट करता चला जाता है। और अभी तक जितने भी हम टूल्स पढ़ रहे हैं वो हैं आपके सब सिलेक्शन टूल। अच्छा जी, इसके बाद भी जो टूल्स आ रहा है वो भी आपका सिलेक्शन से ही रिलेटेड है, लेकिन जब आप उस टूल को देख लोगे तो आप कहोगे कि फिर पीछे वाले टूल्स जो इतने सारे हमने अभी तक पढ़े हैं वो किस काम के। वक्त के साथ पता चलेगा किस काम के, क्योंकि अगर फोटोशॉप हमसे ज्यादा बेहतर जानता है कौन सी चीज किस काम की है, और अगर उसने दिए हुए हैं आपको एक्स्ट्रा टूल्स तो उसका कोई ना कोई बेनिफिट इन फ्यूचर हमें जरूर मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट टूल जो है हमारा वो यहाँ पे आ रहा है आपका क्विक सिलेक्शन टूल, साथ ही मैजिक वैन टूल और उसके साथ ही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अच्छा, जो लोग यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, 2018 से पहले का वर्जन या 2018 का वर्जन यूज करेंगे वहां पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं आएगा। उनके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि 2018 के बाद से ही ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ पे आया है। खैर, हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे बाद में जाएंगे। मैं यहाँ पे दूसरा जो टूल है हमारा, मैं सबसे नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैजिक वैन टूल से। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई इमेज ओपन करते हैं जिस पर मैं आपको इसे बेहतर समझा सकूं। मैजिक वैन अगर मुझे मिल जाती है तो। मैजिक वैन क्या करता है कि पहले मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये मेरे पास एक इमेज मौजूद है, मैं इस इमेज के इस हिस्से पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसने कुछ सिलेक्शन बनाई। ये किस एरिया की सिलेक्शन बनी है और किस तरह से बनी है पहले वो समझ लें। जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस का कर्सर है वहां पे मैंने क्लिक किया था और ये पार्ट मेरा सेलेक्ट हो गया। अब मैजिक वैन किस तरह से सिलेक्शन लेता है कि जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ वो कलर, ठीक है, जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ वो कलर और उस कलर का 32% टॉलरेंस हाई और 32% टॉलरेंस लो। टॉलरेंस से मुराद कलर का शेड, यानी कि 32% उससे ज्यादा लाइट कलर और 32% उस कलर से ज्यादा डार्क कलर, यानी कि उस कलर जैसे पिक्सेल्स और वो खुद कलर। अब उसे वो सारे कलर जो मिले इस पूरी इमेज में वो इतने एरिया पे मिले, तो उसने वो एरिया जो है मुझे सेलेक्ट करके दे दिया। इसी तरह अगर मैं इस बार क्लिक इस वाली जगह पे कर रहा हूँ ऊपर जहाँ इस वक्त मेरा माउस है, क्लिक कर दें तो अब आप देखो उसको इससे सिमिलर कलर जहां जहां मिला, जहां मैंने क्लिक किया उसने उतना उतना एरिया मुझे पूरा सेलेक्ट करके दे दिया। और ये जो छोटे छोटे से आपको यहाँ पे सर्किल नजर आ रहे हैं ये कलर बिल्कुल उससे डिफरेंस है, तो यहाँ पे इसने इस कलर को डीसेलेक्ट कर दिया। वजह, क्लिक मैंने यहाँ किया था और इस कलर के अंदर जो शेड मौजूद है वो ये वाला मौजूद है, इसलिए ये डीसेलेक्ट है। और जहां मैंने क्लिक किया था उससे 32% टॉलरेंस हाई और लो कलर यहाँ पे सेलेक्टेड है। टॉलरेंस को समझने के लिए माइक बंद कर लीजिए। पैकिंग जो टॉलरेंस को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ से इस टॉलरेंस की वैल्यू को कम करते हैं। मैंने अभी माइक बंद किया था और दोबारा से ऑन।
अच्छा जी, तो मैं यहाँ पे इसकी टॉलरेंस इस बार कर रहा हूँ 5%, एंटर कर दिया है, कंट्रोल डी करके दोबारा से यहीं सेलेक्ट करूंगा। अब इतना सा एरिया क्यों सेलेक्ट हुआ, पहले इतना ज्यादा हो रहा था, क्यों? क्योंकि अब जहां मैंने क्लिक किया उसकी 5% टॉलरेंस कम ज्यादा सेम कलर, और 5% ज्यादा टॉलरेंस सेम कलर। तो यहाँ मुझे आपको समझाना था टॉलरेंस के यहाँ पे क्या मायने हैं, और टॉलरेंस किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि भाई ये टॉलरेंस करती क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरह अगर मैं टॉलरेंस और कम कर देता तो ये और हो जाता, तो हम इसे जो पहले 32 बाय डिफॉल्ट आ रही थी वो कर लेते हैं, एंटर प्रेस कर दें। अच्छा, यहाँ एक और चीज आ रही है कंटीजियस, बाय डिफॉल्ट इस पे चेक लगा हुआ है। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, इतना एरिया सेलेक्ट है। अगर के कंटीजियस पे यहाँ पे चेक लगा हुआ नहीं होगा और दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, अब ये इमेज ऐसी है, मैं आपको किस तरह से समझाऊं, मेरे पास कोई ऐसी इमेज नहीं है। मतलब कंटीजियस पे जब चेक नहीं लगा होगा तो ऐसा कलर जहां मैं क्लिक करूंगा वो पूरी तस्वीर में कहीं भी होगा, वो सब जगह से उठाएगा। ठीक है, फिर टॉलरेंस यहाँ 32% हो या ना हो, ऐसा कलर उसे पूरी इमेज में। अब देखो जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ऐसा कहीं और कलर नहीं है इस पूरी इमेज में। तो आपको कंटीजियस का यहाँ फर्क समझ में नहीं आ रहा। कंटीजियस को यूं ले लो कंटिन्यू से, यानी कि इस कलर की प्रॉपर्टी पूरी इमेज में कहीं भी नजर आए, सब जगह से पिक कर ले। ठीक है, अगर कंटीजियस पे चेक लगा हुआ है तो सिर्फ वो इस 32% टॉलरेंस को लेके ही कम ज्यादा शेड को ही देखेगा। अगर यही कलर, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन की मैंने एक डुप्लीकेट ली है ताकि आपको ये बात। अब ये कलर मैं यहाँ पे भी ले आता हूँ। ठीक है, इधर मैं यहाँ पे रख दिया और वापस मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इन दोनों को मैं फ्लैटन इमेज कर दूं पहले। अब ये मेरी इमेज पे ये कलर यहाँ भी है, यहाँ भी है। दोबारा मैं इस पे से ये लेता हूँ, कंटीजियस पे चेक लगा हुआ है और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, इतना एरिया सेलेक्ट हुआ। ठीक है, कंटीजियस से मैंने चेक हटा दिया और अब क्लिक करता हूँ, तो देखो जो नीचे मैंने कलर वैसा था जैसा मैं आपको पहले ये चीज करने से पहले जुबानी समझा रहा था, अब मैंने आपको कंटीजियस का फर्क एज अ प्रैक्टिकल करके समझा दिया। ठीक है, तो मैजिक वैन कुछ इस तरह से सिलेक्शन को लेता है। तो अब यहाँ आप दो चीज 100% इंशाल्लाह समझ गए होंगे कि व्हाट इज टॉलरेंस, कलर टॉलरेंस की बात हो रही है, और व्हाट इज कंटीजियस और अनकंटीजियस। ठीक है, यहाँ पे ही मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी। अब मेरे पास इमेज ऐसी नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, तो जल्दी से मैंने यही कलर को कॉपी लेके नीचे इस तस्वीर के साथ हिस्सा बना दिया। अच्छा जी, कंट्रोल Z कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। हम इस तरह की सिलेक्शन सम टाइम स्काई रिप्लेस करने के लिए भी कर लेते हैं। सम टाइम स्काई को रिप्लेस करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर दिया, या मैं इस तरह से क्लिक ही कर दूं, तो मैं ये तमाम ही एरिया जो है वो सिलेक्शन में ले रहा हूँ। ठीक है, और अभी भी आप देखो ये जो सर्किल छोटे छोटे हैं ये सिलेक्शन में नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे तो बस स्काई का एरिया चेंज करना है। तो देखो ये मैंने स्काई एरिया जो है पूरा जल्दी से मैजिक वैन की मदद से शिफ्ट की प्रेस करके जो है वो बना लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने ओरिजिनल बैकग्राउंड को खराब नहीं करना चाहता। और यहाँ पे कोई दूसरा स्काई कलर सेलेक्ट करूंगा, कैसे वो बताने की खैर इतनी जरूरत नहीं है। मे भी ब्लू सा, मैं रात का समा चाह रहा हूँ तो मैं कुछ इस तरह का कलर ले लूँ या इस तरह का। ओके कर दें, ऑल्ट बैक स्पेस, तो कुछ इस तरह का आपने अपने स्काई का कलर जो है यहाँ पे चेंज कर दिया। आप इस पे ग्रेडियंट भी लगा सकते हो, लेकिन अभी हम ग्रेडियंट पे आए नहीं है तो मैंने आपको बताया नहीं, वरना आप इस पे ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ये पूरी इमेज पे आ गया, जाहिर है मुझे उसको सिलेक्शन बतानी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो ये ग्रेडियंट लगाना पड़ेगा। ग्रेडियंट की फॉर्म चेंज कर लें। मैं खैर अभी इस तरफ नहीं आना चाह रहा था, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरह से आप स्काई कलर को जो है वो बाद में चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से अगर
अब मैंने इसे छेड़ ही दिया है तो मैं थोड़ा सा ऐसा कलर ले लूं। ओके, ठीक है, नाउ इज मच बेटर। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप मैजिक वैन की मदद से इस टाइप की सिलेक्शन चाहते हो करना, तो आप बहुत ही फास्टली जल्दी से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ। इसको मैं अब बंद कर रहा हूँ। यहाँ एक प्रॉपर्टी और है, साथ साथ वो भी बता दूं, इतनी बड़ी बात नहीं है। सैंपल ऑल लेयर्स मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे लेसो से ये जो माउंटेन वाला एरिया है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास सैंपल ऑल लेयर की प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, वापस मैजिक पे जाऊँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा। ये एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जे। जैसे ही मैं कंट्रोल जे कर रहा हूँ ना, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर कि यहाँ सैंपल ऑल लेयर पे चेक लगा होता तो इसका मतलब ये था कि जो मैं सैंपल लेना चाह रहा हूँ वो मैं इस एम्प्टी लेयर पे रहते हुए भी ले सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है। तो सैंपल ऑल लेयर का मतलब ये है कि मैं किसी भी लेयर पे हूँ और उसके बॉटम पे यानी कि उसके नीचे जितनी भी लेयर्स मौजूद हैं उसमें से कोई सैंपल कलेक्ट करना चाहता हूँ, तो सैंपल ऑल लेयर्स पे चेक लगा हुआ होगा तो वो वहां से भी सैंपल को ले लेगा। अब आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ऑप्शन था, मैंने कहा ये बता दूं। सेलेक्ट सब्जेक्ट, ये भी उन लोगों के पास नहीं होगा जो लोग 2018 से पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं। सेलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन उनके पास भी नहीं आएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं और हमें क्या सिलेक्शन के एडवांटेज है। इस तस्वीर को मैं बंद कर रहा हूँ इसलिए कि मेरा सिस्टम ज्यादा स्लो ना हो जाए। हम उसी तस्वीर पे वापस आ गए। अभी तक हमने इस कीवी को बड़ा मैग्नेटिक तरीके से सेलेक्ट किया, या लेसो की मदद से बहुत एहतियात से सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हमें अनदर टूल मिलता है जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है फोटोशॉप में, क्विक सिलेक्शन। ठीक है, क्विक सिलेक्शन से मुझे ये फायदा है कि मैं क्विकली यहाँ पे सिलेक्शन कर सकता हूँ। अब जैसे कि मैं इस लेयर पे मौजूद हूँ और मैं इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ। देखो कितनी जल्दी क्विकली इसकी सिलेक्शन हो रही है। यहाँ कुछ और भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी सी देर में। मैंने सिलेक्शन बनाई थी, सिलेक्शन नहीं आई, मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, क्विक सिलेक्शन मुझे एज अ ब्रश मिलता है, यानी कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपको ब्रश के फॉर्म में मिल रही है तो मतलब ब्रश की साइज को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। कैसे, राइट क्लिक कर लें, सॉरी राइट क्लिक गलत कह रहा हूँ मैं, क्या है, आजा भाई दिमाग में। शॉर्टकट की तो ये आपके कीबोर्ड पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन से आपका जो ब्रश साइज है वो छोटा होगा और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज से आपका ब्रश साइज जो है वो बड़ा होगा। तो मैं पहले छोटा कर लूँ, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, छोटा हो गया, बड़ा करना है स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये आपका ब्रश साइज बड़ा होता आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखें ऊपर, इसको आप क्लिक करोगे जैसे ही ऑप्शन आ नहीं रहा वरना आ जाता है ब्रश की प्रॉपर्टी में। एनीवे मैं देख लूंगा, सेटिंग आउट होगी। यहाँ पे मैं डी प्रेस करके डिफॉल्ट पे नहीं इसको बता रहा हूँ। बहरहाल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज से आप ब्रश साइज को बड़ा करें। दोबारा अपनी बात पे आ जाता हूँ कि मुझे इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं बन रही। यहाँ ये चीज मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, प्रीवियस वाली इमेज का सैंपल ऑल लेयर्स आप नहीं समझ पाए होगे। मैं इससे यहाँ से सैंपल तो ले रहा हूँ सिलेक्शन का, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैं लेयर 1 पे मौजूद हूँ और अगर लेयर 1 में आपको दिखाऊं उस पर सिर्फ ये वाला कीवी पड़ा हुआ है और मैं सिलेक्शन की कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से। अगर इस जगह पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे तो एम्प्टी पिक्सेल्स है, तो वो क्या सिलेक्शन लेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मेरा ये ऑप्शन इनेबल होता सैंपल ऑल लेयर्स का, तो फिर मैं इस पर क्लिक करता तो वो फौरन से इसका सैंपल ले लेता। तो अगर आप पहले सैंपल ऑल लेयर नहीं समझे होगे तो अब फौरन समझ गए होगे कि सैंपल ऑल लेयर का क्या मतलब है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको क्विकली सेलेक्ट कर लिया। क्विक सिलेक्शन की मदद से जो एक्स्ट्रा आ गया वही बात है ऑल्ट की माइनस कंट्रोल जे,
कंट्रोल जे नहीं ले रहा डुप्लीकेट, वो कह रहा है बिकॉज द सेलेक्टेड एरिया इज एम्प्टी। ठीक है, उसने सैंपल तो ले लिया, सैंपल ऑल लेयर से, लेकिन यहाँ से वो कॉपी क्या करे, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, तो आपको आना पड़ेगा बैकग्राउंड पे, क्योंकि बैकग्राउंड पे एक्चुअल सोर्स मौजूद है, फिर करना पड़ेगा कंट्रोल जे। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका अनदर पार्ट मौजूद है। ब्रश साइज को बड़ा छोटा करने का हमें बहुत फायदा है। अगर के ब्रश साइज छोटा होता है क्विक सिलेक्शन का, चलो अब हम इसको छोड़ देते हैं, इस ऑरेंज पे आ जाते हैं। ब्रश साइज मेरा छोटा है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, क्लिक करना है, थोड़ा सा ड्रैग करना है, तब जाके वो सेलेक्ट हो रहा है। ब्रश साइज मेरा और छोटा है, क्लिक करूंगा तो देखो इतना इतना सा पार्ट सेलेक्ट हो रहा है, फिर जाके पूरा ऑरेंज सेलेक्ट हो रहा है। इस ऑरेंज को अगर हम लेसो से करते हैं, मैग्नेटिक से करते हैं, तो बड़ा टाइम लगता है, लेकिन यहाँ मल्टीपल क्लिक से ये ऑरेंज मेरा फौरन से सेलेक्ट हो रहा है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि नहीं वन क्लिक पे ये सेलेक्ट हो जाए, तो कॉमन सेंस है, जब मेरा ब्रश का साइज बड़ा होगा तो यकीनन उसके अंदर वो मल्टीपल शेड के पिक्सेल्स ले लेगा जो इस ऑरेंज में मौजूद है, ऑरेंज कलर के। तो मैं अगर ब्रश साइज को इतना बड़ा कर लूं एक बार और वन क्लिक कर दूं यहाँ पे, तो आप देखो एक ही क्लिक पे ये ऑरेंज जो है मेरा सेलेक्ट हो गया है। और अगर मुझे इसकी स्मूथ एजिस के साथ डुप्लीकेट चाहिए, तो मैंने यहाँ लफ्ज यूज किया है स्मूथ एज। राइट क्लिक करूंगा, फेदर में जाऊंगा, 1 पिक्सेल्स का फेदर लगा दूंगा, एंटर कंट्रोल जे। तो अब मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे वन मोर ऑरेंज आपका मौजूद है। तो ये देखो, जो काम हम अभी इतनी देर से कर रहे थे लेसो से, अदर टूल से, वो क्विक सिलेक्शन ने आपका कितना आसान कर दिया। ठीक है, इसी तरह क्विक सिलेक्शन की मदद से आप बड़ा इजीली ये जो आपका बीच में फ्रूट चाट का एक बॉल मौजूद है, इसको आप सेपरेट कर सकते हो। क्लिक करें, ड्रैग करें और जल्दी से इसे सेलेक्ट कर लें। ठीक है, हो गया सेलेक्ट। जो एरिया एक्स्ट्रा आ गया वो आपको पता है, आप ऑल्ट की मदद से माइनस कर सकते हो, आने दो, कोई टेंशन नहीं। आ गया ना, ऑल्ट की प्रेस करें, माइनस कर दें, क्या मसला है, ये माइनस। ब्रश साइज अकॉर्डिंग योर प्रॉपर्टी छोटा बड़ा आप कर सकते हो। जल्दी से ये बॉल जो है आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, जो पहले आपको करने में बहुत मुश्किल होती। ठीक है, तो ये मैंने इस बॉल को इस तरह से सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और अब मैं इसे चाहूँ तो कंट्रोल जे करके नहीं होगा, सिंपल है, मुझे बैकग्राउंड पे आना पड़ेगा, देन कंट्रोल जे, इसकी डुप्लीकेट, और उसके बाद मैं इसे मूव करूँगा तो मेरे पास एक और फ्रूट बॉल मौजूद है। इसके एजेस बड़े क्रिस्पी आ रहे हैं, रफ आ रहे हैं, तो आपको पता ही है कि एक तो मैंने सिलेक्शन जल्दी में ली, प्रॉपर नहीं ली, दूसरा ये कि मैं कुछ पैदल लगा दूंगा ताकि बैकग्राउंड के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से ये मर्ज हो जाए। तो जितना आपने प्रीवियस अभी तक पढ़ चुका है, वो तमाम ही प्रॉपर्टी आप ये जान लो कि आने वाले वक्त में वो तमाम ही प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी, इसलिए मैंने हर एक चीज को स्टार्ट में इतना डिटेल में बताया था। अच्छा जी, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्विक सिलेक्शन की बस यही प्रॉपर्टी, हम क्विकली चीजों को सेलेक्ट करते हैं, बाकी ऐड सिलेक्शन, सिलेक्शन ये सब वही है। और वो जो मैं आपको कह रहा था ब्रश साइज, वो आप यहाँ से ले सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट, अगर आपकी कीज खराब है तो ब्रश के साइज को आप यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हो। उसके बाद आ रही है ब्रश की हार्डनेस, सॉफ्टनेस, थोड़े दिन बाद देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है। स्पेसिंग, इसकी भी जरूरत नहीं है। बहरहाल ब्रश साइज बड़ा छोटा करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। इसी तरह ब्रश का एंगल 0 है। जब ब्रश का एंगल 0 होगा तो मतलब एक गोल दायरे फॉर्म में होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ब्रश के एंगल को चेंज भी करना चाहूँ, तो आप देखो मेरा ब्रश का जो है एंगल, मैं इस तरह से बता दूं, ये इस एंगल की बात कर रहा है। इसकी राउंडनेस जब तक ये चेंज नहीं होगी, एक कॉमन सेंस की बात है, अगर आपकी कोई शेप राउंड है, फिर उसकी रोटेशन आप कुछ भी कर लो, एंगल उसका कुछ भी कर लो, वो राउंड ही रहेगी। लेकिन अगर मैं अपने ब्रश की राउंडनेस को थोड़ा सा चेंज कर दूं और उसके बाद यहाँ से उसकी रोटेशन को चेंज करूंगा, तो फिर वो चेंज होगी। देखो अभी ये इस तरह से मैं बड़ा कर दूं ताकि आप प्रॉपर समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सिर्फ ब्रश की मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं। ये मैंने इसके साइज को इतना बड़ा किया, यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है। अब अभी इसका एंगल है 55, अगर मैं इसे कर दूं 10, आप देखो ये कैसा हो गया। तो जब ब्रश की राउंडनेस
चेंज होगी तभी आपको उसका एंगल का पता चलेगा कि किस एंगल में ब्रश आपका परफॉर्म करेगा। ये ब्रश टूल की जब क्लास होगी ना हमारी, जिसमें हम सिर्फ ब्रश को समझेंगे, ब्रश का है आपका ये रहा, ये इसके अंदर ये सारी चीजें, फिर आपको मजा आएगा समझने में। राइट क्लिक करके इसमें आ जाएगी सारी ब्रश की प्रॉपर्टी। अभी बहुत आगे है ये टूल, तो जब आएगा जब मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ। तो इसको आप 0 ही कर दो और इसकी राउंडनेस को भी आप जैसी थी वैसी कर दो, 100% राउंड। ठीक है, तो ये था आपका क्विक सिलेक्शन। इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये मैं फिर बता दूं कि इन फ्यूचर बहुत ज्यादा यूज होगा आपका फोटो एडिटिंग में क्विक सिलेक्शन टूल्स। साथ में यहाँ पे अनदर ऑप्शन आ रहा है इनहांस एज, कि जब क्विक सिलेक्शन से आप सिलेक्शन कर रहे हो तो आपकी सिलेक्शन के एजेस, जिस सब्जेक्ट की आप सिलेक्शन कर रहे हो वो मैक्सिमम उसे कैप्चर करे, एजिस से भी उसे प्रॉपर तरीके से कैप्चर करे अपनी सिलेक्शन में। सिंपल इसका इतना मतलब है, चेक लगा के रखो ज्यादा बेहतर है, नहीं भी लगा हुआ तो कोई ऐसा इशू नहीं है। कंट्रोल डी डीसेलेक्ट। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। तो मैंने सेलेक्ट किया, फिर कह रहा हूँ उनके पास नहीं होगा जो लोग पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं, नए वर्जन वालों के पास है। इससे हमारी सिलेक्शन और ज्यादा आसान हो जाती है। कैसे? पहले मैं तमाम ही लेयर्स को डिलीट कर दूं। अभी तक हमने जितनी सिलेक्शन ली, आप कहोगे फिर वो सारी क्यों बताई जब ये इतना अच्छा टूल था। अब जैसे कि मुझे इस टीवी को सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और क्लिक करना है, ड्रैग करना है इसके ऊपर, बस ऐसे क्लिक बैक, इसके ऊपर ऐसा एक बॉक्स बन जाएगा। सिस्टम यहाँ मेरा हैंग पता नहीं क्यों हो गया, लेकिन बाहर आई, ये देखिए 1 सेकंड में ये यहाँ पे सिस्टम हैंग हो गया। कंट्रोल जे कर लें, कोई मेहनत नहीं की आपने, सबसे आसान। इसी तरह दोबारा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन लीजिए, वो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे क्लिक किया, ड्रैग किया, इस तरह से इस ऑरेंज के ऊपर से मैंने सिलेक्शन बना ली। कुड नॉट फाइंड एन ऑब्जेक्ट, तेरा ऑब्जेक्ट ही फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कहाँ, क्यों? क्योंकि मैं इस लेयर पे हूँ। जल्दी से बैकग्राउंड पे आ जाओ, देन फिर क्लिक एंड ड्रैग कर लो, हो गया। कितनी जल्दी हो रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे टूल्स आपको और ज्यादा बेनिफिट देने लगेंगे। यहाँ पे अभी जो मैंने ऑरेंज की सिलेक्शन की वो रेक्टेंगल में की, मैं चाहता तो यहाँ से इसको लेसो भी कर सकता हूँ, मतलब कि मैं इसको इस तरह से भी सिलेक्शन में पूरा ऐसे भी ले सकता हूँ। थोड़ा बहुत आउट भी होगा तो वो उसे खुद एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब जैसे ये टॉस है, मैं इसकी सिलेक्शन ऐसे भी ले सकता हूँ। देखो कितनी आउट ले रहा हूँ, मैक्सिमम कोशिश करेगा वो इसे प्रॉपर सेलेक्ट कर ले। देखिए मैंने कितनी आउट ली थी, लेकिन उसने इंटेलिजेंस के तौर पे सिर्फ उस टॉस को जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। लेसो, ये मैंने लेसो सिलेक्शन आपको करके दिखाई। ठीक है, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ये आपके काम को और आसान कर देता है और आप इससे जल्दी जल्दी से सिलेक्शन ले सकते हो। अब इस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के कमालात देखते हैं और देखते हैं इस सिलेक्शन की मदद से, जैसा मैंने आपसे लास्ट कहा था, हम बुके इफेक्ट भी बनाएंगे, बैकग्राउंड को इरेज भी करेंगे, बैकग्राउंड इरेज करना भी सीखेंगे, ब्लर करना भी सीखेंगे, बुके इफेक्ट भी सीखेंगे। अब चलते हैं सारी वो वाली कहानी की तरफ। तो मैं इसको भी यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। मेरी आदत है पहले मैं आपको टूल समझाऊंगा, देन फिर उसकी प्रॉपर्टी समझाऊंगा। अब यहाँ पे ये एक डक मौजूद है, थोड़ा सा मैं इसके साथ मैनिपुलेशन ये करना चाह रहा हूँ, या मैनिपुलेट ये करना चाह रहा हूँ कि इस डक का एक पिक भी आ जाए और वो इसके करीब करीब में हो। तो उसके लिए पहला आप क्या बात सोचोगे कि मुझे इस डक की सिलेक्शन चाहिए। अब मेरे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मौजूद है, मुझे क्या करना है, क्लिक करना है इसके ऊपर, इस तरह से ड्रैग कर देना है, हो गई आपकी डक सेलेक्ट। कितनी देर लगी? और अभी अगर आप ये लेसो से करते, क्विक सिलेक्शन से करते तो टाइम लगता। अच्छा, कुछ एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ तो आपको पता है आप शिफ्ट की मदद से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का यूज फिर से कर सकते हो। अब हो गया, जो एक्स्ट्रा आ गया उसे आप कट भी कर सकते हो, और जरूरी नहीं आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे ही रहो। आप जब चाहो यहाँ से अपना क्विक सिलेक्शन ले लो, इसको छोटा कर लो और ऑल की मदद से इस एरिया को माइनस कर दो। इतनी सी बात है, आपकी डक यहाँ पे सेलेक्टेड है। हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि इसका एक टिक हो, छोटा सा बच्चा,
ठीक है, वो इसके करीब करीब हो। तो मैं पहले तो इस सिलेक्शन की डुप्लीकेट ले लेता हूँ, कंट्रोल जे। जैसे ही मैंने डुप्लीकेट ली तो यहाँ एक चीज आपको क्लियर कर दूं, आपने इस इमेज का बैकग्राउंड इरेज कर दिया, बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। ये देखें, हो गया बैकग्राउंड रिमूव। बताना मैं आपको कुछ चाह रहा था, लेकिन साथ साथ दूसरी प्रॉपर्टी ये भी हुई कि अगर आपको किसी भी इमेज का इस तरह से बैकग्राउंड डिलीट करना है, ऐसी जॉब्स भी आती हैं फाइवर, अपवर्क पे के बस बैकग्राउंड रिमूव कर दें, $5 $3 इस तरह की। तो इतना इजी होते हैं ये काम, जिसको बड़ा ज्यादा मिर्च मसाला लगा के बड़ा इस तरह दिखाया जा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ बैकग्राउंड इरेज पे बाद में आऊंगा। ठीक है, अच्छा, छोटा चाहिए था तो यकीनन इस इमेज को मुझे छोटा करना है। कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, लेकिन किस पे? जिसकी मैंने कॉपी ली है उस पे, और यहाँ पे क्लिक करें, ऑल की मदद से इसे छोटा कर लें प्रोपोर्शनली। तो वही चीज है पूरी, लेकिन जाहिर है जब प्रोपोर्शनली छोटा हुआ तो उसकी तमाम ही सब्जेक्ट के बॉडी पार्ट्स भी प्रोपोर्शनली छोटे हो गए। तो वो यहाँ पे एक तरह से इसका चिक जो है वो बन गया। एंटर प्रेस कर लें। एक और चाहिए, ऑल की मदद से मूव टूल पे आ जाएं, इसी की कॉपी ले लें ऑल की मदद से। और आप चाह रहे हो ये देखे दूसरी तरफ, मतलब ये इसके अपोजिट देखे, सब एक ही तरफ ना देखें, तो क्या करोगे? कंट्रोल टी दोबारा, राइट क्लिक करना, यहाँ पे आ रहा है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, एंटर। ये हो गई आपकी तस्वीर मैनिपुलेट। ओरिजिनल ये नहीं थी, आपने इसे ऐसा बना दिया। ठीक है, किसकी मदद से किया हमने? सिंपल एक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन की मदद से। जब बेसिक का पता होगा ना, टूल्स की नॉलेज होगी, तभी आप इतना फास्टली काम कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे पास ये एक इमेज, और देख लूं कौन कौन सी इमेजेस है। अच्छा, यहाँ पे भी एक इमेज है और एक इमेज ये। यहाँ मैं कुछ डिफरेंट बताना चाहता हूँ। समझाने वाली बात यह है कि अगर के मैं इसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से सेलेक्ट करता हूँ, ये कहाँ गया भाई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, यहाँ पे आए और क्लिक ड्रैग इस तरह से। ठीक है, सिलेक्शन हो गई। बहुत सारी चीजें इसमें क्या हुई, एक्स्ट्रा भी आ गई, जो यकीनन मुझे फिर अदर टूल से माइनस करनी पड़ेंगी ऑल की मदद से, ऐसे। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और क्विक सिलेक्शन की मदद से किस तरह से बिजी बैकग्राउंड को आप इरेज कर सकते हो। अब बिजी बैकग्राउंड मैंने यहाँ क्यों कहा कि बैकग्राउंड पे मल्टीपल कलर्स हैं। एक सिंगल कलर होता तो मैं कहता सॉलिड कलर का बैकग्राउंड, लेकिन यहाँ मल्टीपल कलर का बैकग्राउंड है, बिजी बैकग्राउंड है, मिक्स बैकग्राउंड है, डिफरेंट कलर हैं, डिफरेंट पिक्सल्स हैं। ठीक है, तो इस पे मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है। इस तरह के जब बैकग्राउंड आएंगे तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। वो मेहनत आप कब कर सकते हो? जब आपको पता होगा कि किस टूल से मैं क्या काम कर लूंगा। आपको क्विक सिलेक्शन का पता होगा तो आप जल्दी से क्विक सिलेक्शन पर मूव करोगे। यहाँ पे और जूम करें, देखिए ये पार्ट एक्स्ट्रा है। मैं क्या करूंगा? ब्रश साइज को छोटा करूंगा और इस पार्ट को कट कर दूंगा, जो ये सिलेक्शन में आ रहा है, ये मैंने कट कर दिया। ठीक है, कब कर रहा हूँ? जब मुझे पता है कि चीजें किस चीज से एडजस्ट होंगी। वरना जब आप इसको कट करके निकालोगे तो आपको पता ही है, सब देखने वाले समझ जाएंगे कि भाई करने वाले ने प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया। अब ये एरिया आपको इतना जूम करके बारीकी से काम करना है बिजी बैकग्राउंड पे। ये देखें, अब ये एरिया एक्स्ट्रा है, इसे आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, इतनी डेप्थ में जाके तो आपका काम प्रोफेशनल नजर आएगा, अदर नहीं नजर आएगा। यहाँ पे आ जाए, ये इतनी प्रॉब्लम इसलिए आई कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ने अपने तौर पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जो उसके पैंट्स कलर थे, स्किन कलर थे, उस जैसे कलर उसे बैकग्राउंड पे मिले, उसने साथ में वो भी सेलेक्ट किए। खैर, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ने मेरा बहुत काम आसान कर दिया। मुझे थोड़ी सी रीटचिंग करनी है अपनी सिलेक्शन की, वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन कहाँ? जहाँ पे मेरा बैकग्राउंड बिजी मिला है मुझे। ठीक है, तो आपके सामने मैं स्लोली स्लोली जूम कर करके एक एक चीज समझा रहा हूँ कि किस तरह। अब ये एक्स्ट्रा भी एरिया, एक्स्ट्रा एरिया है, तो ऑल की मदद से इसे भी आप माइनस करो। ठीक है,
अब ऑलमोस्ट काफी हद तक ठीक। अब देखो मैं इधर जूम करता हूँ तो आपको पता चलेगा यार यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है। सारा काम किससे हो रहा है? क्विक सिलेक्शन से। और मैंने क्या कहा था, ये बहुत काम आएगा टूल। ठीक है, सब क्विक सिलेक्शन से हो रहा है। ऑलमोस्ट डन है। जिस तरह की मैं सिलेक्शन अपने सब्जेक्ट की चाह रहा था मैंने बना ली। एजेस थोड़े से स्मूथ आ जाएं तो मुझे पता है वो कैसे आएंगे, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूं या पढ़ चुकी हूँ। 1 पिक्सल का मैंने फेदर ऐड कर दिया, कंट्रोल जे। ये हो गया आपकी इमेज बैकग्राउंड से सेपरेट। इसके पीछे अब आप कोई भी सॉलिड बैकग्राउंड लगा सकते हो, फिर चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो, वो कोई मसला नहीं है। वाइट हो या ब्लैक हो कोई मसला नहीं है। आपने बैकग्राउंड चेंज कर लिया, रिमूव भी कर लिया, बैकग्राउंड चेंज भी कर लिया। चलें, एक और इमेज आपने यहाँ देखी होगी, उस पे चलते हैं। उसमें इसमें फर्क है। यहाँ पे इस इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को बड़ी आसानी है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेने में। समझने की बात है। क्यों? हमारा बैकग्राउंड बिजी जरूर है, डिफरेंट कलर जरूर है, लेकिन जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसका कलर अदर कलर से बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ठीक है, तो फोटोशॉप को एनालाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी कि पूरा ब्लैक वेयर ड्रेस पहना हुआ है, एवरीथिंग इज ब्लैक, और बैकग्राउंड से देखो इसकी हर चीज ही जो है डिफरेंट है। अगर यहाँ रेडिश कलर की वॉल बैकग्राउंड है, यहाँ व्हाइट है, तो आप देखो इसके अपोजिट में इसकी शर्ट का कलर, इसके कोट का कलर, इसके हेयर का कलर, इसकी लेग्स, इसके शूज, हर कलर जो है बिल्कुल बैकग्राउंड से अपोजिट है। तो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन और परफेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन ले लूं, क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं इसके ऊपर इस तरह से। अब देखिए उसने एक एक चीज को बड़ा परफेक्टली सेलेक्ट कर लिया। लेकिन आप भी कह रहे होगे कर लिया, लेकिन मुझे पता है कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले मैं एक काम ये कर रहा हूँ, कंट्रोल डी कर रहा हूँ, यहाँ इनहांस एच पे चेक लगा रहा हूँ ताकि मैक्सिमम वो इसमें से तमाम ही प्रॉपर्टी को ले ले। ठीक है, लेकिन अभी भी इसका अगर आप देखोगे राइट ईयर रहता है सिलेक्शन में, और अदर जो एजेस हैं वो बड़े उसने शार्पली जो है वो सिलेक्शन में ले लिए हैं, क्योंकि बिल्कुल बैकग्राउंड से डिफरेंट है। लेकिन एक एयर रह गया और कुछ ये एरिया एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो इसको जूम कर लेते हैं और जल्दी से। अच्छा, जरूरी नहीं कि मैं क्विक सिलेक्शन पे जाऊं, मैं ऑल्ट की मदद से या यहाँ से लेसो लेने के बाद ऑल्ट की प्रेस करता हूं और इस तरह यहाँ पे इसको बता देता हूं भाई ये एरिया नहीं चाहिए, हो गया कट। इसी तरह ऑल्ट की मदद से मैं बता देता हूं ये वाला एरिया भी सिलेक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल 0। अब आपको इसको, अच्छा एयर तो मैंने लिया ही नहीं, ये एरिया मुझे चाहिए, तो जल्दी से शिफ्ट की मदद से, अब शिफ्ट की प्रेस करूंगा। ये इसने क्यों छोड़ा, सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कलर इसके एयर का और बैकग्राउंड का कलर आपस में कितना सिमिलर है। मतलब दोनों के पिक्सल बहुत ज्यादा मैच हो रहे थे, तो थोड़ा सा फोटोशॉप कंफ्यूज हो गया कि इसको लेना है नहीं लेना, क्योंकि ये और बैकग्राउंड बहुत मिल रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको वो बारीकियां समझा रहा हूँ। बस मैं क्या बताऊं, क्या बारीकियां समझा रहा हूँ, समझ जाए आप लोग, समझदार हैं सब। ठीक है, ये होती है बेसिक टेक्निकल चीजें। ठीक है, कंट्रोल 0, राइट क्लिक, पैदल लगा दें इस पे 1 पिक्सल का, कंट्रोल जे, बैकग्राउंड सेपरेट हो चुका है। कोई सा भी इसके पीछे आप बैकग्राउंड लगा दो, अच्छा लगेगा। बेहतरीन सिलेक्शन के साथ बैकग्राउंड रिमूव करना आपको आ गया। देख लें, व्हाइट पे शो करवा रहा हूँ, 100% परफेक्ट इमेज है आपके पास यहाँ पे विदाउट एनी प्रॉब्लम। अच्छा जी, एक और मजे की बात, हम इतना काम नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल डी,
क्या जरूरी है मैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन फिर क्लिक करूं, इसके ऊपर से ड्रैग करूं? कोई और तरीका नहीं है ना? बता रहा हूं ना। मैं यहाँ पे आ गया, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को जैसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ ऊपर एक ऑप्शन आपने देखा होगा क्विक सिलेक्शन में भी, सेलेक्ट सब्जेक्ट। मैं सिर्फ इस पे क्लिक करूंगा एक बार। नाउ यू कैन सी मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सेलेक्ट है। इस बार मुझे कोई भी उसका एरिया ऐड नहीं करना है। एयर भी मौजूद है और अनवांटेड जो मैंने पहले डिलीट किया था वो भी मौजूद है। हाँ, अगर मैं इस पे वो लगाना चाहूँ, क्या नाम है, फैदर, वो अलग चीज है। लेकिन ये आपने देख लिया कि किस तरह डायरेक्टली यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आपको चीजें बता रहा हूँ कितने तरह से आप काम कर सकते हो कि बैकग्राउंड पे रहते हुए ही बैकग्राउंड चेंज हो जाए। मैं इसकी कंट्रोल जे से डुप्लीकेट ना लूं और मेरा बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए, व्हाइट हो जाए या किसी भी कलर का हो जाए, तो क्या करूंगा? अभी सब्जेक्ट सेलेक्ट है, मुझे बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना है। तो क्या मैं पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट करूं? नहीं। अगर मैं एक अच्छा फोटो एडिटर हूँ, मुझे टूल्स का पता है, तो मैं अपनी अक्ल लड़ाऊंगा, कहूंगा जो चीज सेलेक्ट है अगर इस सिलेक्शन को मैं इन्वर्स कर दूं तो बंदा छोड़ के पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? राइट क्लिक करूंगा यार रहते हुए और इसे कह दूंगा इन्वर्स सिलेक्शन। कहीं आपको नजर आ रहा है? सेलेक्ट इनवर्स, ठीक है, ये ऑप्शन सेलेक्ट इनवर्स। अब आप देखो कि अब आपकी पूरी इस इमेज पे जो है वो सिलेक्शन आ गई है। जो आपकी सिलेक्शन थी वो इनवर्स हो गई। तो अगर मैं आपको कलर फिल करके दिखाऊं, उसी बैकग्राउंड पे मौजूद हो, कोई आपने लेयर नहीं ली, लेकिन आपने बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर दिया। ब्लैक करना है ब्लैक कर दो, कोई और कलर लेना है यहाँ से कलर लो, वो कलर कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हो अपने मेन बैकग्राउंड पे ही। कंट्रोल जेड, जेड एंड जेड। अच्छा, फिर से जेड। कोई शॉर्टकट की है सिलेक्शन को इन्वर्स करने की? कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई, आई फॉर इनवर्स, कंट्रोल शिफ्ट आई मैंने प्रेस कर दिया, सिलेक्शन इनवर्स हो गई। ठीक है, ये जितनी चीजें मैं इतनी डिटेल में बताता हूँ ना, सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ कि याद रखो, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स 1000 मिल जाएंगे, लेकिन ये सारे लफ्ज, ये सारी चीजें, ये सारी बातें और इतने सारे तरीके एक ही चीज को करने के ये नहीं मिलेंगे। मैं आपसे पहले से यूट्यूब देखता आ रहा हूँ, मुझे पता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लास्टली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बुके इफेक्ट, जैसा कि बैकग्राउंड ब्लर जिसे कहते हैं, कि भाई बैकग्राउंड को ब्लर कैसे करें। बहुत सिंपल है। सबसे पहले इस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करके। ठीक है, अब मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ। हमें बैकग्राउंड को ब्लर करना है। हमारी जो हमें टास्क मिली है वो है ये, जिसे आप मोबाइल में बुके इफेक्ट कहते हो। और सब्जेक्ट ब्लर ना हो, सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर हो। तो मतलब पहले तो सब्जेक्ट को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। यही बात समझ में आ गई कि भाई सब्जेक्ट ब्लर ना हो, बैकग्राउंड ब्लर हो, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट को बचाया जाए। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा सा ये भी चाह रहा हूँ कि मेरी ये सिलेक्शन एक आधा पिक्सल जो है एक्सपेंड हो जाए। एक्सपेंड मीन्स बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। इसके लिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। इसके देख रहे हो अभी सिलेक्शन एकदम स्टिचेस की तरह यहाँ पे चल रही है। ये क्या कहलाती है, कोई मुझे बताएगा इस सिलेक्शन को क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है? एब्सोल्युटली राइट रिमशा, मार्चिंग आंट। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी ये सिलेक्शन एक्सपेंड हो जाए, एक पिक्सल बढ़ जाए। क्या करूँ? सेलेक्ट के मेन्यू में जा रहा हूँ, मॉडिफाई और एक्सपेंड, 1 पिक्सल, सिर्फ 1 पिक्सल। अब आप ओके करूंगा, जरा इस सिलेक्शन पे नजर रखना क्या होता है। बढ़ गई थोड़ी सी? नहीं समझ आया? कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, और से देखें सिलेक्शन को और जूम कर देता हूँ।
कंट्रोल Z इनसाइड पे है, आ गई आउटसाइड, Z इनसाइड, थोड़ा सा आउट ले लिया मैंने, ठीक है। कंट्रोल 0 कर दिया, सिलेक्शन को थोड़ा सा बढ़ा दिया, एक्सपेंड कर दिया। साथ ही मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा फेदर भी आ जाए ताकि एजिस स्मूथ हो, तो 1 पिक्सल का फेदर भी ले लिया। अब बैकग्राउंड को करना है सेपरेट, ओ सॉरी सब्जेक्ट को करना है सेव, कंट्रोल J, सेव हो गया मेरा सब्जेक्ट। साथ में इस अगर बैकग्राउंड की मैं कॉपी ले लूं तो कुछ बुरी बात नहीं है। और अब यहाँ पे मैंने अपने सब्जेक्ट को सेव कर लिया है, मुझे इसकी टेंशन नहीं, इसकी मैं आई बॉल बंद कर देता हूँ। अब आ जाते हैं जो बैकग्राउंड की कॉपी ली है। अब बुके इफेक्ट बनाने के लिए पहले मुश्किल तरीका बता रहा हूँ, क्यों ना मैं इसको पूरी इमेज को ब्लर कर दूं। अच्छा, पूरी इमेज को ब्लर कर देते हैं। फिल्टर में जा रहा हूँ, ब्लर, गॉसियन ब्लर, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर ब्लर अप्लाई किया, आपके सामने सब कुछ क्या हो गया, ब्लर हो गया। वैल्यू ब्लर की ज्यादा है, कम कर लो, 25 कर लो और एंटर कर दो, ठीक है। तो वो जो अभी आपने बैकग्राउंड को अपने सब्जेक्ट को सेपरेट किया था, उसकी आई बॉल जरा ऑन करना, ठीक है भाई, बन गया बुके इफेक्ट, पीछे सब ब्लर और आपका बैकग्राउंड सेपरेट। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो गया, क्यों किया, ताकि चीजों को समझो, मुझे एक्सपेंड समझाना था, इस तरह की चीजें समझानी थी और मैनुअल काम करना बताना था, ताकि प्रॉपर्टीज और चीजों को समझ सको, आसान कर लेते हैं। इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ। बुके इफेक्ट की बात हो रही है, सेलेक्ट सब्जेक्ट, जल्दी से, टाइम नहीं है, हो गया। थोड़ा सा मैं फेदर लगा ही देता हूँ, एक्सपेंड नहीं भी कर रहा, चलें आपकी रिवाइज के लिए एक्सपेंड भी कर देता हूँ। 1 पिक्सल मॉडिफाई, एक्सपेंड सिलेक्शन, ओके। अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्यों ना मैं इस सिलेक्शन को इन्वर्स करके इसी बैकग्राउंड पर ब्लर इफेक्ट बना दूं। जब सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगी तो मेरा सब्जेक्ट ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट आई, सिलेक्शन इन्वर्स, मैं जा रहा हूँ फिल्टर में, दोबारा ब्लर, गॉसियन ब्लर, कोई मेहनत नहीं करनी, ओके। वही बैकग्राउंड है, कुछ लेयर नहीं ली, आपका बुके इफेक्ट रेडी है, ठीक है जी। तो इस तरह से बहुत ज्यादा ब्लर कर दिया मैंने, आप कम ब्लर कर लीजिएगा। कहने का मकसद है ये ऐसे ही बनेगा, चलो मैं खुद ही कम कर दूं तो ज्यादा बेहतर है। फिल्टर, गॉसियन 20, 15 कर देते हैं, इनफ, राइट। नाउ इज मच बेटर रिजल्ट कि आपका बैकग्राउंड बुके इफेक्ट जो है वो बन चुका है। तो इस तरह से जो है आपकी सारी ही सिलेक्शन के टूल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। और मजे की बात ये, एक चीज और बताता चलूं जाने से पहले, कि भाई जिनके पास 2018 से पहले का वर्जन है और उन बेचारों के पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं है और इसके इतने सारे एडवांटेजेस हैं, इतने सारे फायदे हैं, तो हम क्या करें। आप ऐसा करो कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी नहीं है और सेलेक्ट सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन आपके पास सेलेक्ट मेन्यू जरूर होगा, इस सेलेक्ट मेन्यू में जाना और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सब्जेक्ट, क्लिक कर देना। तो वही काम होगा जो आपका यहाँ पे दिए हुए बटन से हो रहा था। तो ये उन लोगों के लिए है और मैं अब इस बंदे को लाल पीला कर रहा हूँ, ये लीजिए। वही काम होगा जो आप इतनी देर पहले कर रहे थे। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक, अभी तक जितने हमने सिलेक्शन के टूल्स पढ़े हैं, आपको सब बखूबी समझ आ गए होंगे। और मजीद मैंने यहाँ इमेजेस पे आपको प्रैक्टिस भी करके दिखाई है कि हम किस तरह फोटो को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं ये चाह रहा हूँ, कंट्रोल Z कर दूं इसे, तो मजाक किया था ये मैंने, कि यहाँ पे इस फॉक्स को मैं इस बंदे के पैरों के पास ले आऊं। सिंपल है, फॉक्स को सेलेक्ट सब्जेक्ट कर लें आप। मैंने कहा एक दो, अभी क्लास खत्म होने में टाइम है तो चलें कुछ और प्रैक्टिस करवा दूं। हो गई, कितनी जल्दी हो गई ना, एक क्लिक के ऊपर सेलेक्ट हो गई हमारी फॉक्स, कोई टेंशन ही नहीं है। थोड़ा सा हम इसका फेदर में दे दूं एजिस पे ताकि, और कंट्रोल J
और उसके बाद कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मतलब इस लेयर पे है ही सिर्फ ये फॉक्स, तो आपको पता है यही कॉपी होगी। और यहाँ आके कंट्रोल वी आ गई और मूव टूल पे आ जाओ आप, यहाँ पे रख दो। ये इसके साथ आपकी फॉक्स भी आ गई है इस बैकग्राउंड पे। रिमशा का सवाल आया कि अगर थोड़ा पार्ट ब्लर ना करना हो, जैसे कि अच्छा सवाल है, बता देता हूँ रिमशा। वो चाह रही है कि फ्लोर का पार्ट ब्लर नहीं करना। तो रिमशा, जब आपने कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्स सिलेक्शन की थी, उसी वक्त जो पार्ट आपको, चलो यार बता देता हूँ फिर मसला रह ही जाएगा। कंट्रोल, अच्छा ये मैंने फॉक्स वाला आपको तरीका बता दिया। अब ये याद रखिएगा, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ ताकि मैं इनवर्स सिलेक्शन पे चला जाऊं। यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे सिलेक्शन इनवर्स है। आप कह रही हो मुझे ये वाला पार्ट फर्स्ट करो, इतना पार्ट ब्लर नहीं करना। तो आप क्या करो भाई, आपके पास ये है ना रेक्टेंगुलर मार्की टूल, आप शिफ्ट ऑल्ट की मदद से इस पार्ट को सिलेक्शन से हटा दो। ये पार्ट सिलेक्शन से हट गया। या मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, क्विक सिलेक्शन है, जल्दी से क्विक सिलेक्शन ले लो और फिर कुछ इस तरह से क्विकली उसे यहाँ से हटाने लग जाओ सिलेक्शन से। देखो ऐसे हटा दो, ये भी नहीं करना, ऐसे हटा दो। हटा लिया मैंने, जो मुझे नहीं ब्लर करना था उस एरिया को हटा लिया। ठीक है, अब आप इसे ब्लर ना करो। अब मैं जा रहा हूँ फिल्टर, कहाँ गया भाई, ब्लर, गॉसियन ब्लर, कितना ज़्यादा कर रहा हूँ देख लें, वो एरिया ब्लर नहीं हुआ जो मैंने रिमूव कर दिया था। तो आई होप रिमशा आपको आपका आंसर भी यहाँ मिल गया होगा और आपकी वजह से दूसरों को भी ये बात सीखने को मिली होगी कि अगर के पूरे बैकग्राउंड में से किसी पार्ट को हम ब्लर नहीं करना चाह रहे तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया रिमशा? अच्छा, यहाँ तक किसी का और कोई सवाल है कर लें और उसके बाद फिर मुझे इजाज़त दीजिए। यू वेलकम रिमशा। इंशाल्लाह कल आगे बढ़ेंगे मजीद इसके अंदर। हमारा नेक्स्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे क्रॉप टूल। कल क्रॉप टूल को हम कंप्लीट पढ़ेंगे और कोशिश करूंगा कि क्रॉप के साथ कुछ और भी साथ आपको ये फ्रेम वगैरह भी बता सकूं, लेकिन क्रॉप की प्रॉपर्टी थोड़ी सी ज़्यादा है तो कोशिश करूंगा कि मल्टीपल टूल डिस्कस कर लूं। लेकिन वही बात है, तेज भागूंगा तो आप लोगों का इस तरह से कॉन्सेप्ट इतना परफेक्ट आप नहीं समझ पाओगे जैसे आज की क्लास में आप। और अभी तक जो आपने चारों सिलेक्शन टूल के मल्टीपल्स प्रॉपर्टीज को समझा है डिटेल में, जिसमें काफी सारी चीजें कवर हो गई। बैकग्राउंड रिमूव करना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, बैकग्राउंड ब्लर करना, और अपने ऑब्जेक्ट की कॉपी लेके उसको मैनिपुलेट करके उसे मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना। फिर ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी अगर जल्दी भागूंगा तो मजा भी नहीं आएगा और मेरी टीचिंग के रूल्स के खिलाफ है। चलें ठीक है, फिर आप लोग आज बड़े खामोश खामोश हैं, सिर्फ रिमशा बोल रही है। कम से कम ये तो बता दीजिए आज का कॉन्सेप्ट जो भी आपने समझा है, तीनों टूल्स क्लियर है, समझ आ गए? जी सर आ गए हैं, बस प्रैक्टिस करनी है अब। हाँ, तो मैं आपसे यही कहूँगा, मेरे ख्याल से अक्सर ने जवाब दिया है कि हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस इज अ की ऑफ परफेक्शन। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट एंड प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। अगर आपने प्रीवियस वीक की हमारी 3 सिलेक्शन की जो क्लासें वो नहीं ली, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो बहुत बुरा किया अपने साथ। मेरा तो काम है, मैं तो सिखाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग फिर टाइम दो जो कुछ सीख रहे हो। ठीक है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक